आपके अपने YouTube चैनल पारामाउंट स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उसको आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये फार्मूला किस आधार पर बना है। ठीक है, अगर आज का सेशन को आप अगर देख लेते हैं तो जो त्रिकोणमिति से संबंधित जो फार्मूला से संबंधित जितने भी आपका प्रॉब्लम्स है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का फार्मूला को बनाने के फिर पहले एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना होगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं हम। ये आपका समकोण त्रिभुज है ए, कोण बी इसमें समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका क्या है, तो ये कोण आपका क्या है, थीटा है। तो 90 का सामने वाला जो भुजा होगा इसको बोलेंगे क्या, कर्ण। इसी प्रकार से थीटा के जो सामने वाला भुजा है उसको क्या बोलेंगे, लंब। और शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, पी। बाकी का जो 90 और थीटा के साथ जो भुजा जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग आधार। आधार को क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में बी। बी का मतलब होता है बेस। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी आपका क्या है, तो 90 है। 90 के सामने वाला जो भुजा है आपका वो होगा हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, इसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से जो थीटा के सामने वाला जो भुजा है, कोण थीटा के सामने वाला जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे, पी। और बाकी का एक भुजा जो 90 और थीटा के साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, उसे बोलेंगे बी मतलब बेस। आधार इसी को हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से पहले देखिए, इसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पहले आप देखिए, फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। फिर क्या लिखेंगे, टैन थीटा। ये 3 आपको पहले बनाना है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप ट्रिक के माध्यम से क्या ऐसे ही आप लोग पहले जान लो, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। आप एकदम याद कर लीजिएगा आसानी से, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से टैन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। आपको मैं याद करा देता हूँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। इतना आप याद कर सकते हैं। अब साइन से ही हमको जो है वो कॉसेक बना लेना है। साइन से ही क्या हमको बनाना है, कॉसेक। देखिए बड़ा ही आसान है, आप समझ पाएंगे इसको। कॉसेक थीटा बनाने के लिए क्या करना है, जो एच आपका नीचे है उस एच को आपको ऊपर देना है भेज, और जो पी आपका ऊपर था ना, पी आपका ऊपर था, बस इसको नीचे देना है कर। आपसे साइन से क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। ये आसान है। इसी प्रकार से आप सेक थीटा भी बना सकते हैं। सेक के लिए क्या करना है, बस जो काम यहाँ पे किए हैं बस वही करना है। कॉस में हम लोग क्या पढ़े हैं, बी बाई एच। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, एच बटा बी। बी आपका ऊपर था, नीचे चला आया। एच आपका नीचे था, वो ऊपर चला गया। बस यही करना है आपको। इसके बाद क्या लिखेगा, कॉट थीटा बराबर। तो कॉट में आपको क्या करना है पता है, जो बी आपका नीचे है ना बस उसको ऊपर भेज देना है, और जो पी ऊपर था इसे नीचे। ऊपर नीचे का खेल है इसमें। बताइए, ये आपका फर्स्ट में बना, 2 नंबर में, 3 में, 4 नंबर और 5 और 6। 6 का 6 निष्पत्तियों को हमने बता दिया। अब ध्यान क्या देना है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई पी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी। इसी का उल्टा होता है, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। यही आपको ध्यान देना है। अच्छा बताइए, अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से अगर गुना करते हैं तो क्या मान आता है, आप पहले सोचो। साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा।
बताइए, अगर साइन थीटा का हम लोग क्या पढ़े पी बाई एच, इसी प्रकार से कॉसेक थीटा में क्या पढ़े एच बाई पी। अच्छा, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो मान किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 1। एक सूत्र यहाँ से हमें मिला, क्या मिला वो पहले मैं बताता हूँ। साइन से क्या हम लोग बनाए थे कॉसेक को, अगर इन दोनों को आपस में गुना करते हैं हम तो मान क्या आता है 1 के बराबर आता है ना। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, जो साइन आपका इधर गुना में है उस तरफ जाएगा तो 1 के नीचे क्या हो जाएगा बट्टा में, मतलब क्या होगा यहाँ से कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला आपका यहाँ से बना, बिल्कुल बना यहाँ से। इसी प्रकार से आप दूसरा फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। देखिए कौन फॉर्मूला कहाँ से बना है वो पहले मैं बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या है 1 है। अच्छा बताइए, साइन थीटा यहाँ गुना में है, अगर कॉसेक थीटा यहाँ पे गुना में है, अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या में होगा बट्टा में होगा। उसी प्रकार से आप अगर साइन थीटा इधर गुना में है तो उस तरफ भेजेंगे, बराबर की उस तरफ अगर भेजेंगे तो क्या में होगा बट्टा में होगा। तो ये आप लोगों ने सीखा और आगे हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अब जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान क्या होगा 1 होगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा ना। अच्छा बताइए, ये तो हुआ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इससे 2 सूत्र और बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। पहला क्या बनाएंगे हम लोग, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, है ना। एक सूत्र यहां से बनेगा आपका। सेकंड क्या बनेगा आपका एक सूत्र और, कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या हो गया 1 के बराबर है ये, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं हम। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई सेक थीटा। देखिए सेक यहाँ पे गुना में है, उस तरफ अगर बराबर की उस तरफ लेकर के जाते हैं तो ये बट्टा में होगा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा। कॉस यहाँ गुना में है, बराबर की उस तरफ लेकर के जाएंगे, ये बट्टा में होगा। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसी आधार पर निकालेंगे क्या, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी मान क्या होगा 1 के बराबर। देखिए आइए, टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम 1 के बराबर लिखेंगे, है ना। अब बताइए, एक मिनट, ये तो 1 के बराबर हुआ ना, 1 के बराबर है। अब इसी से 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं हम। क्या फिर बनाएंगे, पहला फॉर्मूला क्या बनाएंगे, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। एक सूत्र तो यहां से बना। सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या बनेगा यहाँ पर, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने साइन और कॉसेक में किया था उसी प्रकार से कॉस और सेक में किए हैं, और इसी प्रकार से टैन और कॉट में करते हैं। तो सबका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, और इसी के आधार पर हम 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, इतना होता है। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, P बाई एच और B बाई एच के आधार पर इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि 1 कैसे होता है, ठीक है ना। चूँकि ये लास्ट टाइम में हम लोग रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा सा इसका डिटेल तो उतना नहीं बता पाएंगे, अभी टाइम का थोड़ा अभाव है। देखिए इससे 2 फार्मूला बनेगा। पहला फार्मूला क्या आपका बनेगा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। बदल के क्या लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतना हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बताइए। इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका यहां से भी बनेगा।
अब इसी के आधार पे दो फार्मूला और बना सकते हैं आप, इसी के आधार पे दो फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर ये स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या में होगा, रूट में होगा। मतलब केवल साइन थीटा अगर निकालना रहे, केवल साइन थीटा अगर निकालना रहे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ऐसा बनेगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आप यहाँ भी बना सकते हैं कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, इतना फार्मूला हम लोग का बना। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखते हैं और जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसे बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये चिन्ह क्या होगा, इसका बदल जाएगा। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या है कि स्क्वायर को जब उस तरफ हम लोग भेजते हैं ना तो ये क्या बनता है, बराबर के उस तरफ जाने पे क्या होता है, रूट बन जाता है। सारा काम हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। जैसे यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो मतलब बराबर के उस तरफ जाने पर क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसका स्क्वायर को जब हम भेजते हैं तो क्या होता है, ये रूट बन जाता है। जहाँ जो काम यहाँ पे किए सेम काम आपका यहाँ पे किए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इससे दो फार्मूला बनेगा। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये जो माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो आपका यहाँ से बना ये, ठीक है। सेकंड फार्मूला आपका क्या बनेगा वो पहले देखिए आप। यहाँ से क्या लिखिएगा आप, देखिए, अगर हम टैन स्क्वायर थीटा को माइनस में है तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। मतलब जो माइनस में है उधर जाके क्या होगा, प्लस में। और जो +1 आपका है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो इसको, टैन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1 प्लस में है इधर आके क्या होगा, माइनस में, बराबर की इस तरफ आने पे तो क्या होगा इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ। देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ पे माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा माइनस में है, अगर इसको हम इस तरफ भेजेंगे बराबर के तो इसका जो माइनस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, फिर प्लस में। और जो +1 है अगर इसे हम इधर लाते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस में। वही चीज़ किए हैं, ठीक है ना। अब इसके आधार पे दो फार्मूला दोनों में से बनेगा। एक एक फार्मूला, सेक थीटा अगर केवल बोला जाए तो क्या लिखिएगा आप, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्या आप इतना लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो फिर क्या क्या होगा, तो ये रूट बन जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा बराबर होगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक फार्मूला से हमने 4 फार्मूला बना लिया, ठीक है। आगे आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इसके आधार पे हम लोग क्या है, 4 फार्मूला बना सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से लिखेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो आपका यहाँ से बनेगा, ये बिल्कुल कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे क्या, ये 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में, और कॉट माइनस में है तो बराबर किस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस में। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दो फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। अब ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा ना, अंडर रूट में चल जाएगा ये। मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे क्या बना, 4 फार्मूला बन गया। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 के बराबर। इससे हमने 4 फार्मूला बना लिया। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। उसी प्रकार से माइनस जो आपका 1 है ना, इसको अगर ये जो प्लस में इधर लाते तो क्या होगा, माइनस में। और बाकी का जो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा है वो अगर उस तरफ भेजेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब इसी आधार पर केवल बस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो आपका जो स्क्वायर है ये रूट बन जाएगा। यहाँ पर भी आपका स्क्वायर क्या है, रूट बन गया है। बाकी का तो चीज़ आपको सिखाया हुआ, समझाया हुआ है। एक फार्मूला हम लोग और जानने वाले हैं, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक फार्मूला और होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक इसका ट्रिक मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना है, थोड़ा ट्रिक है। टैन तो ऊपर में साइन, अगर कॉट तो ऊपर में कॉस, ये ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, चलिए और कुछ फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, सारे फार्मूले पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है ना, आइए। एक फार्मूला क्या है, तो इतना फार्मूला हमने बता दिया है। इतना से आपका जो 10वीं क्लास का जितना भी त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरे फार्मूले पे हम लोग आते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से इसके 3 और फार्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्या चीज़ से, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। एक फार्मूला आपका ये बना। सेकंड फार्मूला आपका क्या है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और थर्ड फार्मूला मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। बस कुछ नहीं है, 3 फार्मूला आपको मैं याद करा देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बस इसी से आप इसके आगे के जो भी फार्मूले हैं उसे बना सकते हैं। तीसरा फार्मूला इसी से बनेगा आपका। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या किए थे, कॉस थीटा के बराबर किए थे। तो कॉस 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं ना तो मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, साइन थीटा। आपस में एक्सचेंज हुआ है, जैसे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा किए तो मिला कॉस, उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा सूत्र देखते हैं। चौथा में क्या है, चौथा नहीं सॉरी चौथा ये है ना, पांचवा सूत्र है ये, 5 का है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका होगा सेक थीटा। ठीक है, और छठा सूत्र आपका क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा। अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है। साइन 90 माइनस थीटा से क्या बना, कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा से क्या आपका बन जाएगा, साइन थीटा। मतलब साइन जो है वो कॉस में होता है चेंज, और अगर कॉस को हम 90 में अगर माइनस थीटा करते हैं साइन में, मतलब कॉस साइन से बना कॉस, तो कॉस से क्या फिर बनेगा, साइन बनेगा आपका। उसी प्रकार से सेक से क्या आपका बना, कॉस सेक, तो कॉसेक से क्या फिर बनेगा, सेक। tan से बना कॉट, तो कॉट से क्या बनेगा, tan। बस यही आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक, अब जो है हम लोग त्रिकोणमितीय मान को लिखने वाले हैं, सजाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं साइन 0 डिग्री से। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 0 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 मतलब हाफ होता है। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है,
और साइन 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बताइए अब क्या याद करना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। उसी प्रकार से साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ से आपका साइन में लास्ट किया है वहाँ से कॉस में आपको स्टार्ट कर लेना है। जहाँ से लास्ट किया है वो 1 से बस इसी को लास्ट से आपको सजा लेना है। तो लास्ट में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। इसके बाद क्या लिखाएगा आपका, √3/2। अच्छा, यहाँ पर तो थर्ड नंबर पे यही था ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1/√2। मतलब ये अंतिम से यहाँ से फिर आपको कॉस में मतलब सजा लेना है। अंतिम से आपको अंतिम से कॉस में सजा लेना है। तो क्या करना है, पहले लिखेंगे 1 के बाद क्या लिखेंगे, √3/2। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तो 1/√2। फिर यहाँ से लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1/2, और लास्ट में क्या होगा, 0। ठीक है ना। कॉस 0 बराबर क्या होगा, 1। कॉस 30 बराबर क्या होगा, √3/2। कॉस 45 का मान क्या होगा, तो 1/√2। मतलब देखिए कॉस 45 साइन 45 का मान दोनों का सेम होता है। और कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 मतलब हाफ। और कॉस 90 का मान क्या होगा, तो 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताइए, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा पढ़ा था। बताइए जो साइन में जो वैल्यू है ना, जैसे मान लिया जाए कि साइन का मान क्या है, 0 डिग्री में तो साइन रहेगा ऊपर, 0 के लिए क्या रहेगा ऊपर, और नीचे में क्या रहेगा 1। ये tan 0 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए 0/1 बराबर क्या होगा, 0। मतलब tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान देना है आपको कि यहाँ से क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, और बटा में क्या लिख सकते हैं, tan में 30 में, तो नीचे में आएगा cos 30 का मान, तो क्या होगा, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या फिर रहा। अब ये क्यों हुआ वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन 30 का मान यहाँ से पहले देखिए क्या है आपका, साइन 30 का मान क्या है, तो ऊपर रहेगा साइन का मान, तो 1/2, तो 1/2 लिखे, और नीचे में क्या रहेगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 का मान, तो √3/2 लिखे, तो √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा, 1/√3 मिलेगा, है ना। मतलब आपका हो जाएगा tan 30 का मान होगा 1/√3 होगा, है ना। किसी को दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए, tan 45 और साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम है, मतलब 1/√2 बटा में क्या होगा, 1/√2। आपस में कटेगा तो क्या फिर मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा। मतलब tan 45 का मान क्या मिलेगा, 1। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप पहले बताइए, इसके बाद देखिए tan 60 में हम लोग देखते हैं। तो tan 60 में क्या होता है, साइन का पहले वैल्यू देंगे √3/2, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या फिर बचा, √3/1, तो ये क्या होगा, √3 मिलेगा ना, यहाँ पर इसका मान √3 मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर 0 अगर हर में होता है, मतलब नीचे होता है, तो वैसे कंडीशन में वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। जैसे देखिए tan 90 हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 बटा में कॉस 90। बताइए साइन 90 का मान क्या है, 1 है, और कॉस 90 का मान क्या है, 0। अच्छा, 0 जब भी बट्टा में अगर आ जाता है तो वो अनंत के बराबर होता है, इनफाइनाइट का होता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, जहाँ से आप स्टार्ट, जहाँ से लास्ट किया है कॉट में, वहाँ से बस आपको शुरू कर लेना है। तो यहाँ से कॉट 0 मतलब डिग्री का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, इसको अनंत भी बोलते हैं। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, √3, इसी को सजा लेना है पीछे से, लास्ट से इसको शुरू से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से लिखिए ये, इसके बाद लिखिए ये, अब क्या लिखेंगे, 1। मतलब इससे क्या सीखेंगे, tan 45 और cos 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 1/√3,
और लास्ट में क्या होगा आपका 0, मतलब कॉट 90 का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। अब क्या ध्यान देना है कि नीचे में 1 है मान लिया जाए, ठीक है, तो ये ऊपर अगर ऊपर 1 चला जाता है और 0 जब नीचे आता है तो क्या होता है, कौशिक में क्या होगा, अरे साइन से ना कौशिक बनेगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, इनफाइनाइट लिखेंगे। अब ये 2/1 है, तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब हम लोग पढ़ाए थे ना कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर होता है H/P, मतलब ये जो नीचे वाला जो मान है ना वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला मान नीचे चला आता है, तो यहाँ इस हिसाब से क्या फिर होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर 0 नीचे, तो यहाँ पे क्या फिर मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इसी प्रकार से मैं बता दूं कि 2/1 बराबर क्या होगा 2, और √2/1 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा √2 है ना, 1 नीचे √2 ऊपर, यहाँ पे फिर क्या होगा मान इसका 2/√3। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1/1 क्या होगा 1 ही मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से लास्ट किए हैं वहाँ से शुरू कर देना है बस। कॉस से सेक में क्या लिखेंगे 1 के बाद क्या लिखेंगे 2√3, उसके बाद क्या लिखेंगे हम और √2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 आएगा फिर, और अंत में चलाएगा क्या 1, इनफाइनाइट आएगा, सॉरी, अंत में क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार और इसको समझा देते हैं कि देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। साइन में जहाँ से हमने लास्ट किया वहाँ से कॉस में आपको शुरू कर लेना है, बस यही चीज़ करना है। उसी प्रकार से टैन जहाँ आपका लास्ट हुआ है वहाँ से कॉट में आपको क्या करना है, शुरू कर लेना है। उसी तरीके से कॉसेक में जहाँ से आपका लास्ट किया है 1 पे किया है ना, तो आपको सेक में 1 से स्टार्ट करना है। 1 को ही इसी पूरे जो मान है इसको बस सजा लेना है आपको। आशा फिर करते हैं कि हमारे द्वारा जो कुछ बताया गया है आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे।